Welcome all the students in your own channel OP Sir Study Point। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसके अलावा आईएनजी लगाने के क्या रूल्स होते हैं। आशा है आप सभी ने वो वीडियो पूरा देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो पूर्ण करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आते हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनको बनाने का क्या फॉर्मूला होता है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है इज़, आर और एम। और इज़ किस सब्जेक्ट के साथ में लगती है, तो वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ही, शी, इट अथवा एक वचन हो तो हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे या प्लूरल हो तो हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और यदि आई हो तो एम का प्रयोग करते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार इज़, आर अथवा एम का यूज़ करेंगे और इनके साथ में नॉट लगाएंगे। अगर इज़ है तो इज़ नॉट, आर है तो आर नॉट, एम है तो एम नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। शॉर्ट में इस बात का ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग कभी अकेले में नहीं होता है। नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में होता है। जैसे इज़ हेल्पिंग वर्ब यदि लगानी है तो इज़ नॉट रहेगा, आर के साथ आर नॉट, एम के साथ एम नॉट। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट आया ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आई इज़, फिर नॉट का प्रयोग हुआ इज़ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो रीडिंग और ऑब्जेक्ट बुक। तो इस प्रकार हुआ ही इज़ नॉट रीडिंग बुक। सेकंड एग्जांपल, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। तो किस प्रकार से होगा ये? सबसे पहले सब्जेक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आम नहीं खा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई एम, फिर नॉट का प्रयोग, फिर ईटिंग और मैंगो। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसके अंदर प्रश्नों का निर्माण होगा, उनको हम पढ़ेंगे। ये दो तरह के होते हैं, जैसा कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होंगे यस नो टाइप के, दूसरे होंगे WH टाइप के। यस नो टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, परंतु WH टाइप के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते। तो यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को बनाने का क्या फॉर्मूला रहेगा, उसको जानते हैं। देखिए, यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सबसे पहले, तो यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, भले ही कोई भी टेंस हो। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, आर अथवा एम। तो ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए
क्या वह दौड़ रहा है? अब इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे इज़, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है ही, तो इज़ सबसे पहले आ गया, इसमें से इज़ आ गया, फिर सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज़ हुआ, फिर जो वर्ब है दौड़ना तो रनिंग हो गया, और आईएनजी लगाते समय हमने एन को डबल कर लिया। क्यों डबल किया ये हम पिछले वीडियो में आईएनजी लगाने के जो रूल्स पढ़े हैं उसके अंतर्गत समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, एम आई राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रकार से हम यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव बनाएंगे। उसके बाद देखिए WH टाइप के इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH टाइप के जो इंट्रोगेटिव हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले हम WH वर्ड को रखते हैं। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए किस तरह से होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हम इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसका उत्तर आपको देना है कि आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे में यस नो टाइप का है नहीं, WH टाइप का है। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या के लिए हम व्हाट यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, और वर्ब डू जिसके पीछे ING लगेगा, डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा एग्जाम्पल है, वह क्या खा रहा है। यहाँ पर भी यस नो में हम उत्तर नहीं दे सकते, वो क्या चीज़ खा रहा है उसके बारे में बताना है। तो उसके लिए WH वर्ड का प्रयोग होगा व्हाट, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट ही, एंड इट प्लस ING ईटिंग, व्हाट इज ई ईटिंग। तो इस प्रकार से हम WH टाइप के और यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को हल करेंगे, उनके वाक्य को बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे हल करना है। इसमें देखिए कोई नई बात नहीं है, जैसे पिछले वीडियो जो प्रेजेंट सिंपल वाला था तो उसके अंदर भी जिस प्रकार के नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनते थे, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। ये भी दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप के और WH टाइप के। यस नो टाइप के में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर देखिए नॉट आएगा। यहाँ पर एक मुख्य बात यही ध्यान देनी है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद डायरेक्टली नॉट ना होकर बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा, फिर वही स्ट्रक्चर रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, क्या वह नहीं खेल रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई इज़, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट और प्लेइंग, इज नॉट प्लेइंग। तो इस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा। फिर देखिए WH टाइप का नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वही बात, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। तो देखिए जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तो ये यहाँ पर WH वर्ड क्यों आ रहा है, सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शी, फिर सब्जेक्ट आ जाए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज़, सब्जेक्ट शी, नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब प्लस ING और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा, वाई इज़ शी नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इन प्रश्नों को समझने के बाद प्रेजेंट सिंपल के अंदर वाक्य किस टाइप से बनते हैं, इनको समझने के बाद हमारा जो मूल उद्देश्य है कि परीक्षा में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सवाल आएंगे उनको हम कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए हमें, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में भी हमने कुछ शब्दों को ध्यान दिया था, शब्दों को देखा था, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी ये नीचे लिखे हुए शब्द हैं, वो यदि वाक्य में आ जाए तो हमें समझना है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा और हमें वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल को एप्लीकेबल करना है।
तो कौन कौन से शब्द हैं जानते हैं। देखिए सबसे पहले स्टील, अभी तक, स्टील, ठीक है। इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ और डेज, these days, this evening, now, today, at present। ये जो शब्द है इनमें से कोई भी शब्द आ जाए या वाक्य का भाव इस प्रकार का निकल रहा हो जिसमें वाक्य या जो क्रिया है वो उस टाइम पे चलती हुई प्रतीत हो रही हो, यानी काम चल रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा हो, तो वह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल को एप्लीकेबल करेंगे। तो ये जो वर्ड्स है इनको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से कंठस्थ करना है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई भी तरह की मिस्टेक ना हो। तो अच्छे से इनको देख लीजिएगा और अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट करना है और इनको याद करना है। इनको करने के पश्चात हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हल करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो। पहला जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, शी, फिर रिक्त स्थान है, इन हर बेड नाउ। यहाँ पर इस वाक्य को ध्यान से आप देखोगे तो इस वाक्य के अंदर एक शब्द मिलेगा नाउ, ठीक है। अब देखिए नाउ, तो देखिए अब अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर देखिए ये जो वर्ड है नाउ, ये आने पर हमको पता चला कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर स्लिप वर्ब का सही रूप भरना है। सब्जेक्ट आ गया शी, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, और उसके बाद मेन वर्ब अपनी स्लिप है उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा शी इज़ स्लीपिंग इन हर बेड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, महेश, फिर खाली जगह, हार्ड दीज डेज। यहाँ पर दीज डेज को देखकर हमें समझ में आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और मेन वर्ब है स्टडी। तो हम करेंगे इज़, महेश चूँकि एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा। उसके बाद जो मेन वर्ब स्टडी है उसके पीछे आईएनजी लगा देंगे। स्टडिंग, इज़ स्टडिंग, महेश इज़ स्टडिंग हार्ड दीज डेज। महेश इन दिनों कठिन मेहनत कर रहा है, कठिन अध्ययन में कठिन मेहनत कर रहा है। अब देखिए तीसरा है दे, रिक्त स्थान, क्रिकेट एट दिस टाइम। यहाँ पर एट दिस टाइम से पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब तो और मेन वर्ब है प्ले, तो हेल्प अपना सब्जेक्ट है दे, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर और प्ले के पीछे आईएनजी लगा देंगे। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, वे इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद देखिए टुडे, आज, वी, खाली जगह टू दिल्ली, मेन वर्ब गो। अब यहाँ टुडे आया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वी सब्जेक्ट है तो आर लगेगा और गो मेन वर्ब है, गोइंग हो जाएगा, तो वी आर गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद पांचवा उदाहरण, आई यूजुअली रिक्त स्थान कॉफ़ी, बट टुडे आई रिक्त स्थान मिल्क और मेन वर्ब है ड्रिंक। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दो रिक्त स्थान है, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। यदि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से पढ़ा है पहले तो आप जान गए होंगे कि यहाँ पर यूजुअली का प्रयोग हुआ है और यूजुअली का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में होता है तो सीधी सी बात है कि प्रेजेंट सिंपल के रूल एप्लीकेबल होंगे इस रिक्त स्थान में। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ड्रिंक और उसके पीछे कुछ भी नहीं लगेगा, एस एस का प्रयोग नहीं होगा, तो ओनली ड्रिंक आएगा। आई ड्रिंक कॉफ़ी बट टुडे, पर अब यहाँ पर आया टुडे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर होगा एम ड्रिंकिंग। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और उनको हल करने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन करें
2-3 बार इसको देखें, शांति से देखें, समझते हुए कॉपी में नोट करें और भी इस प्रकार के वाक्य बनाएं ताकि अभ्यास आपका अधिक से अधिक हो। इसको पूरी तरीके से देखें, कीवर्ड्स जो इसके अंदर आए हुए हैं इनको अच्छे से याद करें और मन लगा के पढ़ाई करें। बोर्ड एग्ज़ाम धीरे 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 आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो पूरी मन तन के साथ अभी तैयारी में जुट जाएं। एक सुनिश्चित टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करते हुए निरंतर आगे बढ़े, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और यदि हमें सक्सेस होना है तो हमें स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।